अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने इससे पहले जो जो टॉपिक हम लोगों ने किए थे वो टॉपिक थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे कि ये क्या क्या चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो अब मैंने शेयर कर दी स्क्रीन। अब हमने इससे पहले अल्केन बना लिया हर तरीके से, यानी कि हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ज़रिए से हम लोगों ने इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अल्केन कर लिया था, फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्केन किया था विद अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन किया था विद अमाइन, फिर उसके बाद अल्कोहल के ज़रिए से हमने अल्केन फॉर्म किया था, और फिर हमने अल्काइल हैलाइड के ज़रिए से फाइनली अल्केन जो है वो फॉर्म किया था। ठीक है, अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को अब हमने बनाना है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब होता क्या है कि कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जब हम बना रहे हैं तो कार्बो ऑक्सैलिट कहते हैं COOH को, यानी कि इसको हम यूं लिखते हैं कि C के साथ एक OH जुड़ा हुआ होगा और एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा, और ये वाली जगह जो है वो खाली होगी। ठीक है, और यहाँ पर कोई अल्काइल रेडिकल लग जाएगा तो ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। सही है जी। अब हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgCl। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर अगर हम खोलें तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O बनाता है। याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ये बगैर वाटर के नहीं होती, तो इसलिए हम इसमें वाटर को भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब होगा क्या, ये मैं रेड कलर से बता रहा हूं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा। क्योंकि अल्काइल रेडिकल हमारे पास CH3 है, तो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O OH लग जाएगा, तो ये जो है वो एक कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। इस कार्बो ऑक्सैलिड का नाम है एसिटिक एसिड। अच्छा, अब आप देखें ये एसिड बना कैसे। ये इस तरह बना कि हमारे पास ये CH3, ठीक है जी, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ये CO और इसका OH, ये तीनों मिलके हमारे पास एक एसिडिक एसिड बन गया। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या बची, हमारे पास एक Mg बचा, एक OH बचा, एक Cl बच गया। ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट था, तो हमारे पास एक कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अच्छा जी, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक कार्बन के साथ एक अल्काइल लगा हुआ हो, उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। याद रखिएगा, देखें ये OH तो अल्कोहल को कहते हैं। अगर एक अल्काइल लगा हुआ है, बल्कि चलें यहां हम कर देते हैं 2H लगे हुए, एक अल्काइल लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर दो अल्काइल लगे हुए हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर तीन अल्काइल लगे हुए हैं तो टर्शरी अल्कोहल। तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब ये होगा कि 2H लगे हुए होंगे, ठीक है, और एक R होगा, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब देखें ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है। ठीक है, विथ फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप के साथ।
अच्छा, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं जिसके अंदर CHO लगा हुआ हो, और फॉर्मल्डिहाइड होगा जिसके साथ H के साथ CHO लगा हुआ हो। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अच्छा, इसको हम लिखते इस तरह हैं कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड ग्रुप का एक स्ट्रक्चर है। ये है आपका अल्डिहाइड ग्रुप, और ये H लग गया तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, एक पूरा नाम है। अब हम यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, MgCH3Cl। ये मैंने एक स्ट्रक्चर की तरह लिखा है, हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम इसको स्ट्रक्चर की तरह लिख लेते हैं। और फिर मैं ले लेता हूं फॉर्मल्डिहाइड यानी कि H, C डबल बॉन्ड O और H। अब हमारे पास क्या बनेगा? एक प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब कार्बन के साथ दो H लगे हुए होंगे, यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर अल्काइल रेडिकल होगा। चूंकि अल्काइल हमारे पास CH3 है तो यहाँ पर CH3 होगा। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अब जरा चेक करें कि हमने क्या क्या चीजें जो है वो इसमें रिड्यूस कर ली। याद रखिएगा कि अल्कोहल OH से बनता है, और OH आपके पास तब आएगा जब आपने रिएक्शन में वाटर भी लिया होगा। तो आप ये देखें, CH3 यूज हो गया, OH आपका यहां से यूज हो गया। ठीक है, दो चीजें आ गई, और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आपके पास ये यूज हो गए, है ना भाई? अच्छा, अब आपके पास क्या क्या चीजें बची? अब आपके पास बचा CH3, CH2, ये आपके पास आ गया OH। अब आपके पास जो बचा वो बचा Mg, ये Mg, O और H और Cl। ये आपके पास दूसरा आपके पास बाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसके बाद एक और है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब कार्बन के साथ OH लगा हुआ होगा। अब इस दफा दो R होंगे, एक H लगा हुआ होगा। अच्छा, लाजमी सी बात है, अब जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा तो फिर दोबारा मैं अल्डिहाइड से ही लूंगा। सही है? फिर इससे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, अब हम लेंगे एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, एसिड अल्डिहाइड। अच्छा, एसिड अल्डिहाइड किसे कहते हैं? इसमें CH3 के साथ आपके पास C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ होगा, ये है एसिड अल्डिहाइड। मैं यहाँ रफ कॉलम में बता देता हूं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिड अल्डिहाइड में क्या फर्क है? अल्डिहाइड कहते हैं C के साथ डबल बॉन्ड O और H, तो लाजिमी सी बात है अल्डिहाइड होगा तो ये तो एक हिस्सा तो है। यहाँ पर हमारे पास खाली H होगा तो फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर CH3 होगा तो एसिड अल्डिहाइड, बस ये फर्क है। ठीक है, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, Mg CH3Cl प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। अब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यानी कि कार्बन के साथ एक OH जुड़ जाएगा। इस तरफ हमारे पास ये वाला CH3 लग जाएगा, और ये वाला CH3 हमारे पास दूसरी तरफ लग जाएगा। यहाँ आ गया ये वाला H। ये तो हो गया आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। अब पीछे आपके पास क्या क्या चीजें बची? पीछे आपके पास बचा, मैंने आपको कहा था यहाँ आपके पास वाटर तो लाजमी होगा क्योंकि ये OH इधर लग गया। आपके पास बचा MgOHCl, ये आपके पास बच गया। ठीक है जी। अब आपके पास एक तीसरी चीज है, वो है फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल किसे कहते हैं? C के साथ OH होगा और इस दफा तीन R लगे होंगे।
सही है। अच्छा, अब हम 3R किस तरह लगाएंगे? फ्रॉम कीटोन। कीटोन किसे कहते हैं? जिसमें C के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो, ठीक है, इसे हम कीटोन कहते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लाजिमी सी बात है, टर्शरी अल्कोहल चाहिए। टर्शरी तो इसका मतलब है मुझे इस कीटोन के साथ 2 मिथाइल रेडिकल लगाने हैं। तो मैं, ये आ गया कीटोन, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूंगा MgCH3Cl। अब आप देखें, टर्शरी अल्कोहल का मतलब है HOH आपने ले लिया, OH इधर लग गया, ये वाला OH, ठीक है, ये वाला CH3 इधर लग गया, ये वाला CH3 इधर लग गया, और ये वाला CH3 इधर लग गया। अब आपके पास पीछे क्या चीज बची? आपके पास बची मैग्नीशियम OHCl, ठीक है। यहां पर आके हमारी जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इक्वेशंस या एग्जांपल्स या केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जो हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसका नाम है एलिमिनेशन। इस एलिमिनेशन का एक और नाम भी है, उसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब जरा याद रखिएगा, ये बीटा क्या होता है? बीटा होगा तो फिर अल्फा भी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे पास एक अल्काइल रेडिकल है, ठीक है, और अल्काइल रेडिकल तो कार्बन से ही बनता है। आप यूं रखेंगे, एक कार्बन के साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है जो डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके बाद वाला जो कार्बन होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, वो कहलाएगा बीटा कार्बन। यानी कि द फर्स्ट कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू द हैलोजन इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, एंड द कार्बन विच अटैच टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड द बीटा कार्बन, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि हमने एलिमिनेशन करनी है। अब जरा एलिमिनेशन होता क्या है? हैलाइड, जिसको हम X कहते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन अल्फा वाला, यानी कि हैलाइड को हमने अल्फा कार्बन से रिमूव करना है इस तरह कि हम कहें कि इन विच इट मेक्स डबल बॉन्ड, यानी कि कोई दूसरा आके सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बल्कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? टू देयर एडजेसेंट कार्बन, अपने बराबर वाले कार्बन के साथ, जिसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। यानी कि होगा ये कि ये जो आपका हैलोजन है ये वाला, ये रिमूव हो जाएगा, और इस तरह रिमूव होगा कि ये वाला कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन, निकाल देना। देखिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में फर्क है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज जा रही थी, उसकी जगह दूसरी आ रही थी। एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ चीज जा रही है। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन कितनी है। हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है E2 एलिमिनेशन, ये बिल्कुल S2 की तरह है, सही है। इसके अंदर एक ही स्टेप में हो जाएगा सारा काम। और दूसरी कहलाती है E1 एलिमिनेशन, जो हमारे 2 स्टेप में होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन दो किस्म की हो गई, एक E2 और एक E1। अब हम जरा इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। E2 एलिमिनेशन क्या है?
इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट अपेयर होगी। बिल्कुल हमने कहा था जब एक ही स्टेप में सब कुछ होगा तो बीच में एक इंटरमीडिएट कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जैसे जब हमने SN2 करा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, तो बीच में जो है वो एक आपके पास जो तो उसमें आपने जो है वो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, तो इसमें भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद इस एलिमिनेशन में हम ये कहते हैं कि हैलोजन कैरी पार्शियल माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और एल्फा कार्बन कैरी पार्शियल प्लस। ठीक है, वेयर एस बीटा कार्बन कैरी पार्शियल माइनस एंड हाइड्रोजन कैरी पार्शियल प्लस। अब जरा इसको समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं RX की, CH3 और यहाँ एक X हेलोजन डाल देता हूं। ठीक है, और लाजिमी सी बात है ये जो C है ये तो आपका अल्फा कार्बन है, तो एक बीटा कार्बन भी होना चाहिए। तो बीटा कार्बन जब हम करेंगे तो ये CH3 बन जाएगा CH2 और एक इधर CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जरा इसका स्ट्रक्चर खोलता हूं। ये हो गए आपके 3 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ Cl। अब जरा गौर से देखिएगा कि अगर हम इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉम्बिनेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर आएगा पार्शियल माइनस और इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल प्लस, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की ज्यादा है। अच्छा, अब हम इन दोनों के दरमियान जरा चेक करें तो कार्बन की अब हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कार्बन के ऊपर हो जाएगा पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर हो जाएगा पार्शियल प्लस। तो इसीलिए जो बात हमने बराबर में लिखी है वो बिल्कुल सही है कि हैलोजन के ऊपर पार्शियल माइनस है और जो अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस आ गया, और ये वाला जो कार्बन है जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल माइनस होगा और इसके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस होगा। ठीक है जी, अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम जो है वो एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और एलिमिनेशन देखते हैं कि क्या बनी हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है जी, आ जाए जी। हम लेते हैं एक अल्काइल रेडिकल RX और RX लेंगे हम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्यों ले रहा हूं? ताकि 2 कार्बन आ जाए, यानी कि C2H5Cl। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl। ठीक है जी, और लाजिमी सी बात है जब हमने एलिमिनेशन करानी है, मैं जरा इसका स्ट्रक्चर खोल के बयान करता हूं। C के साथ 3 हाइड्रोजन, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है जी, ये जो है आपके पास बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अब जरा गौर से सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब लाजिमी सी बात है हमने हैलोजन को हटाना है, तो हम कोई और रिएक्टेंट भी रखेंगे जो इसको हटाने में मदद दे। वो हमने रिएक्टेंट रखा OH, यानी कि हमने NaOH ले लिया, उसमें OH रेडिकल है हमारे पास। हम जानते हैं OH के ऊपर माइनस चार्ज है और जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके ऊपर प्लस है। ठीक है जी, और हमने ये E2 एलिमिनेशन कर रहे हैं तो सारे काम एक ही स्टेप में होंगे।
इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस है और दूसरे बीटा कार्बन के ऊपर पार्शियल माइनस है। ठीक है जी, ये सारी हमने इससे पहले डिस्कस कर ली थी। अब होगा क्या कि ये जो OH है ये इस H के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि माइनस प्लस बॉन्ड बना देंगे, ये बन जाएगा CHOH, यानी कि आरजी तौर पर ये OH ऊपर के साथ जुड़ गया। ठीक है जी, ये आरजी तौर पर ऊपर के साथ जुड़ गया। यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर कार्बन है, एक H ये रहा, एक H ये रहा। ठीक है जी, और यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब होगा क्या कि ये जो HOH है ये निकल जाएगा और वाटर बना देगा H2O, और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है जिसने H के साथ जोड़ा हुआ था ये इसके साथ गिर के डबल बॉन्ड बना देगा, यानी कि कार्बन के साथ एक H, दो H, और ये डबल बॉन्ड बना देगा दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, और इसके साथ दो H जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस दफा ये निकल जाएगा और X जो है वो अलग हो जाएगा। इस तरह आपके पास जो है वो एक इथीन का मॉलिक्यूल बन गया, डबल बॉन्ड के साथ आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये कहलाएगी E2 एलिमिनेशन, और ये वाली जो स्टेट है ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक ही स्टेप में हो गया। अब हम करते हैं E1 एलिमिनेशन, यानी कि ये 2 स्टेप्स में होंगे। सही है जी, हमने मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ली, हमने टर्शरी ब्रोमाइड ले लिया। सही है, Br। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये निकल जाएगा, जगह खाली हो जाएगी। सही है जी, इसके ऊपर पार्शियल प्लस आ जाएगा और ब्रोमाइन निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये जो हमारा CH3 पार्शियल प्लस वाला CH3 था, CH3 था, अब क्या होगा, OH माइनस इसके एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ा देगा, ब्रोमीन तो पहले से अलग हो गया था, और हमारे पास जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड बन के CH2। अब इसको आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दें, आप इसको यूं अरेंज कर सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3, इस तरीके से अरेंज कर दें, कोई मसला नहीं। ये आपका E1 एलिमिनेशन कहलाती है। तो E2 एलिमिनेशन में आपने दोनों काम एक ही स्टेप में किया, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आ गई, और उसमें क्या हुआ कि एक ही वक्त में सारे काम हो रहे थे। OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना के, और हैलोजिन जुड़ा हुआ था, फिर हैलोजिन निकल रहा था, उधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, एक डबल बॉन्ड बन रहा था। जबकि हमारे E1 एलिमिनेशन में सिंपल जो है वो पहले हैलोजिन निकल गया, फिर OH आके जुड़ा, वाटर मॉलिक्यूल बना के वाटर मॉलिक्यूल निकाला, और हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोकार्बन अलग से तैयार हो। सही है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।